और जिताया इसलिए नहीं था कि आप मुख्य सड़क से फर्राटे भरते हुए अपनी फॉर्च्यूनर कार में निकल जाएंगे। जब हमारा बुरा वक्त आएगा, जब हम मुश्किल में होंगे, जब हम परेशानी में होंगे, तो तुम भी हमारे बीच में आओगे, हमें एहसास कराओगे कि जो तुम चुनाव के दौरान कहते थे कि हम तो जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं और लोकतंत्र में जनता ही भगवान है, उस बात को पूरा करोगे, उस बात की कसौटी पे, अपने उस वादे की कसौटी पे खरा उतरोगे। से गुजर रहे हैं और अपने घरे चले जाते हैं। एनडीएफआरएफ वाले आते हैं, एनडीआरएफ वाले आते हैं, वो हाँ आते हैं और 3 बोट लेके आते हैं। अब बंदे पर से फिर ट्रक में अपनी बोट लाते हैं, फिर अपनी रवानगी हो जाते हैं। बोट पर बैठे आए, घूम करके चले गए, 2-4 पैकेट दिए और उसके बाद गए, गाड़ी में बैठे चले गए। मान लीजिए आप यहाँ हमको अंदर नहीं जाने देंगे, हम कैसे आपसे बात करेंगे। नमस्कार, बदले का भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त हम लोग चक्की हाजीपुर देवरांचल का एक गांव है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आजमगढ़ ज़िला में ये गांव आता है। जब भी देवरांचल का जिक्र आता है तो मन में बरबस ही जो ख्याल आता है कि डूबी हुई फसलें, पानी में खड़े हुए मवेशी और अपनी परेशानियों से जूझता हुआ गाँव का वो ग्रामीण जिसकी किस्मत आज़ादी के कई साल बीत जाने के बाद, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी इन ग्रामीणों की किस्मत आज तक नहीं बदल सकी। आखिर ऐसी क्या वजह है? ये वो जनता है, ये वो ग्रामीण हैं, ये भारत के वो लोग हैं जो भारत के महान लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, संवैधानिक तरीके से सरकारों को चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, गांव का प्रधान चुनते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं, ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। सबको तो चुनते हैं, जिनको ये चुनते हैं उनकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन जो लोकतंत्र का मालिक है, जिस जनता को लोकतंत्र में भगवान नेता कहते हैं, उस भगवान की दशा जरा एक बार देख लीजिए। देख लीजिए कि उस भगवान की क्या दशा हो गई है। और भगवान के वो भक्त जो चुनाव के समय जनता को भगवान कहते नहीं थकते थे, उनके हाथ पैर पकड़े छुए नहीं थकते थे, सबको दादा माई भैया चाचा ताऊ कहते नहीं थकते थे, आज इनके दरवाजे पर कोई नहीं आता। कुछ लोग आते हैं, महुला गढ़वल का जो मुख्य बंधा है, जो सड़क है, उधर से गुजर जाते हैं, लेकिन चक्की हाजीपुर के लोगों की हालत देखने नहीं आते, क्योंकि वो पानी से घिरे हैं और माननीय लोग पानी में भला कैसे आ सकते हैं। उनके लिए मोटर बोट का प्रबंध है, लेकिन आप देखिए इस तरफ चारों तरफ जो है पानी में घिरे हुए इन लोगों को अगर कोई आकस्मिक ज़रूरत पड़ जाए तो मुख्य सड़क तक जाने के लिए इनके पास कोई तीव्र गति की नाव नहीं है, डीजल इंजन लगी हुई नाव नहीं है, तो इनकी परेशानियों का साहब कोई अंत नहीं है। अब इन लोगों से समझ लेते हैं कि क्या मामला है, कब से पानी घिरा हुआ है। आ जाइए, इधर आइए। कब से पानी 8 तारीख से घिरा हुआ है। 8 तारीख से जी। अच्छा, 8 तारीख से हम लोग। डीएम साहब आए? डीएम साहब आए थे जी। क्या कहा उन्होंने? डीएम साहब से हम लोगों से कोई बातें नहीं हुई। पत्रकारों लोगों से बात करते हैं, हाँ। अपने और अधिकारियों से बात करते हैं, जनता से नहीं बात की है। अच्छा। वो मोटर बोट पर बैठे गांव के पूरे साइड में आए थे, वहाँ तक वहाँ तक यहीं से वापस चले गए और चले गए, बस इतना ही किया। आप लोगों ने दौड़ा के पकड़ा नहीं कि माई बाप हमारी समस्या? हम लोग इतना, वो लोग बंदोबस्त से रहते हैं पुलिस फोर्स के साथ, हम लोगों को वहाँ जाने नहीं देते हैं, तो हम लोग बात कैसे करेंगे? तो आप लोग मालिक लोग हैं, आप लोग को करना चाहिए ना। क्या करें, हम लोग मार करें? उनसे मार तो कर नहीं सकते हैं। नहीं, मार नहीं करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अपनी बात रखने के लिए। मान लीजिए आप यहाँ हमको अंदर नहीं जाने देंगे, हम कैसे आपसे बात करेंगे? कल ही मैं जा रहा था बात करने के लिए माननीय सांसद जी से, हमको लोग रोक रहे थे। दिनेश लाल जी से? जी। अच्छा। इधर ही बाहर रोक रहे थे, लेकिन मैं जबरदस्ती घुस के गया, उनसे अपनी समस्या को कुछ कहा। उसके बाद वो भी निकले, बोट पर बैठे आए, घूम करके चले गए, 2-4 पैकेट दिए
और उसके बाद गए गाड़ी में बैठे चले गए। तो यही तो हमारी समस्या है। हम लोग चले गए, हम लोगों को कोई सुनने वाला तो नहीं। तमाम खबरों में आया कि सांसद जी ने लोगों से कहा है कि क्या नाम है, यहाँ के जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं, बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनकी यथासंभव मदद की जाए, राशन वगैरह दिया जाए। यहाँ इतने लोग हैं, कोई सुना है उनकी ये बात? पूछ लीजिए, जितने लोग हैं सब लोग। क्या नाम है आपका? विशाल यादव। विशाल यादव जी जी। क्या कहा दिनेश लाल जब आए थे सांसद जी, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है हम अपील करेंगे जाके मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, लेकिन पर ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। और ना टीवी पे दिखाया कि हम जा रहे हैं कि क्या कहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मुख्यमंत्री जी से अपील तो कहीं से भी की जा सकती है, उनसे तो बात भी 1076 पे कॉल किया था, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेडलाइन पे कि आपका रिपोर्ट दर्ज हो गई है, सुनवाई की जाएगी। अब 7 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई जी। तो पानी से घिरे हुए लोग तो मान लीजिए ठीक है, खाना वाना तो जैसे तैसे बना लेंगे, लेकिन अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए, स्वास्थ्य से संबंधित ज़रूरत पड़ जाए अस्पताल जाने की, तो कैसे जाएंगे? वो लोग 2 घंटा स्वास्थ्य वाले आते हैं, ड्यूटी करते हैं, उसके बाद अपने घरे चले जाते हैं। NDFRF वाले आते हैं, NDRF वाले जी आते हैं वो हाँ आते हैं, और 3 बोट लेके आते हैं। अब बंदे पर से फिर ट्रक में अपनी बोट लाते हैं, फिर अपने रवानगी हो जाते हैं। वो गाँव की तरफ नहीं आते हैं। तो करते क्या है, कहाँ पे आते हैं? माननीय लोग आते हैं उनको जी, जब प्रशासन आता है तो उनको लेके आते हैं घुमाने के लिए। हाँ, एक सेकंड हम आ रहे हैं आप ही के पास। यहाँ देखिए ये क्या क्या नाम है आपका? राम बदन यादव। हाँ, तो नौका विहार कराते हैं। हाँ, दूसर का कराना, जब गांव में नहीं आना है, गांव के लोगों से कोई कुछ पूछना नहीं है, न हाल लेना है, चाल लेना है, तो इसको क्या कहेंगे? तो ऐसा ही पूरा गांव डूबा हुआ है चारों तरफ से। चारों तरफ से है, देख लीजिए, मुश्किलन से 5-6 घर बचल है, अच्छे घर मुश्किलन से। तो चलिए आगे आपको और दिखाते हैं लोगों की समस्याओं को कि किस तरह से लोग परेशान हैं और किस तरह की हालत बना दी है लोगों ने। देखिए इधर पशु खाते थे यहाँ। अच्छा, यहाँ पे हाँ, उनका हौदी है। हाँ। हौदी, उनकी हौदी है जिसमें आप लोग उनको भूसा पानी देते हैं। हाँ, इनके हटा के हो झमरा करो ले। हाँ, मैं आगे देखा तो बहुत सारे पशु जो हैं पानी में खड़े हैं, तो खड़े रहलबा कैला। हाँ, पानी में ही खड़े हाँ, हैं, पानी में तो वो भी तो बहुत समय तक नहीं खड़े रह पाएंगे। भाई, कैसे रह पाई हैं, वो भी तो जीव हैं। जी हाँ, चलिए भैया, तो ये हाल है आपके आजमगढ़ के देवारा में, और चलते हैं आगे और गांव की थोड़ी सी स्थिति आपको और दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे परेशान हैं, किस तरह से यहाँ पे किस तरह से पानी में लोग परेशान, उसको आपको दिखाते हैं। तो देखिए किस तरह से ये गांव चक्की हाजीपुर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, और ये देखिए एक घर है, यहाँ पे छप्पर के कुछ मकान बनाए गए हैं, और ये सब अपना घर छोड़ करके यहाँ से जा चुके हैं, ठीक है। और ये देखिए किस तरह से नलका वलका जो है यहाँ पे हैंडपंप वगैरह पानी में डूब चुका है, और ये हालत है, यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं ये लोग। और इसी तरह से चारों तरफ से पानी में ये गांव डूबा हुआ है। तो ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है चक्की हाजीपुर का प्राथमिक विद्यालय है, ये प्राइमरी स्कूल, वो भी पानी में डूब चुका है, और स्कूल पूरी तरह से बंद है। स्कूल तो बंद ही रहेगा जब बच्चे यहाँ पे जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनके घरों में पानी घुसा हुआ है, उनके रहने का ठिकाना नहीं है, तो आप सोचिए कि किस तरह से वो पढ़ने जाएंगे। और ये देखिए ये भी घर पानी में डूबा हुआ है, और कहा जाता है कि जो गाय होती हैं वो पानी में नहीं खड़ी होती हैं या नहीं बैठती हैं। आखिर देखिए पानी में कब तक खड़ी रहेंगी, ये बड़ा प्रश्न है। और कोई नाव का अभी तक इंतजाम नहीं हुआ ना चाचा? नाव का, बड़ी नाव का कोई व्यवस्था नहीं, छोटी छोटी नावें हैं। बड़ी नाव का कोई इंतजाम नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, बड़ी नाव आ जाएगी तो ये जिससे हम लोग बाहर जानवर तो कोई राहत कैंप बनाया है कि नहीं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बंधे पे बना है ताकि यहाँ के लोग निकल कर वहाँ जाएं, अस्थायी रूप से रह सके, 10-15 दिन पानी वापस लौटे तो फिर आ जाएं। नहीं सर, कुछ भी नहीं व्यवस्था है। ये देखिए जानवर से, ये देखिए ये जानवर हैं पानी में खड़े हुए, क्या दशा है यहाँ की आप सोचिए। यहाँ पे किस तरह की परेशानी है। एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें पानी, सारे घर पानी में डूबे हुए हैं। वहाँ देखिए कुछ लोग हैं पानी के बीच से गुजर रहे हैं, और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, भयावह मंजर है, सब कुछ डूब चुका है। यहाँ देखिए इस तरफ चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, और पानी में फंसी हुई जिंदगानी, किस तरह से ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं।
शायद एसी के कमरे में बैठने वाले अधिकारी, नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, उनको एहसास नहीं होगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी हो, XYZ देवारा के इन लोगों की जो तकलीफ़ है, या उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी हिस्से में अगर बाढ़ आई होगी तो उनकी तकलीफ़ का एहसास भी नहीं होगा कि किन परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, किन परेशानियों में वो घिरे हैं। चारों तरफ देखिए पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो आपने देखा, हमने आपको दिखाया कि बाढ़ में घिरे हुए चक्की हाजीपुर के लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर हो चुकी है। चारों तरफ यहाँ भी देखिए, चारों तरफ जो किसानों के घर हैं, आम लोगों के घर हैं, वो पानी से घिरे हुए हैं। पानी से घिरे हुए हैं इनके मवेशी। जहाँ कहीं अगर ज़मीन उमीन थोड़ी सी सूखी है, थोड़ी सी ऊंची है, उस पर ये अपने पशुओं को ले जा कर के बांध रहे हैं। लेकिन स्थिति बहुत ही भयावह है, स्थिति इतनी दयनीय है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। चक्की हाजीपुर गांव जो है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। हमने कुछ लोगों से बातचीत किया जिन्होंने बताया कि जो प्रशासनिक अमला है, NDRF की टीम है, और तमाम जो संसाधन है, नाव वगैरह, बोट वगैरह जो लेके आते हैं, वो ट्रक से उतारते हैं। थोड़ा सा जो कोई जिला प्रशासन का व्यक्ति आता है और उनको ला करके यहाँ पे घुमाते फिराते हैं, चीज़ों को दिखाते हैं, उसके बाद सीधा ट्रक में लाद करके वो चले जा रहे हैं। बाकी कोई अधिकारी या नेता हम लोगों को नहीं मिला। वैसे जब चुनाव होगा तो नेताओं की भरमार हो जाएगी। हर एक गांव में आपको दर्जनों नेता दिखाई देंगे, उनके समर्थक दिखाई देंगे, लेकिन इस वक्त चक्की हाजीपुर जैसे गांव में, देवरांचल के गांव में कोई भी नेताजी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल हालांकि आए थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो सांसद हैं, आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद हैं, और हाल ही में उन्होंने उपचुनाव जो हुआ आजमगढ़ में लोकसभा का, उसमें चुनाव में जीत हासिल की। उसके बाद सांसद बने, माननीय बने। लोगों का आरोप है कि माननीय भी अब अन्य माननीयों के जैसे गोल गोल घुमाते हैं। आंखें खोले शासन सत्ता, योगी सरकार आंखें खोले। योगी सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, हालांकि आजमगढ़ में कोई विधायक नहीं है, 10 के 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जो इस क्षेत्र के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो अपनी आंख खोलें और यहाँ पर लोगों के बीच आएँ, क्योंकि यहाँ की जनता ने उनको वोट दे करके जिताया है। और जिताया इसलिए नहीं था कि आप मुख्य सड़क से फर्राटे भरते हुए अपनी फॉर्च्यूनर कार में निकल जाएंगे। जब हमारा बुरा वक्त आएगा, जब हम मुश्किल में होंगे, जब हम परेशानी में होंगे, तो तुम भी हमारे बीच में आओगे, हमें एहसास कराओगे कि जो तुम चुनाव के दौरान कहते थे कि हम तो जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं और लोकतंत्र में जनता ही भगवान है, उस बात को पूरा करोगे। उस बात की कसौटी पे, अपने उस वादे की कसौटी पे खरा उतरोगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है। और एक बार मौका मिलता है हमको 5 साल में वोट देने का, वो दे करके हम इसी तरह से लाचार बेबस बने रहते हैं। और लोकतंत्र में जनता की सरकार के दावे करने वाले लोग इसी तरह से परेशानी में, जैसे गांव वाले घिरे हुए हैं, इसी तरह से घिरे रहते हैं। उनकी समस्याओं का कहीं निदान नहीं है। सोचना होगा, सोचने का समय है, सोचने का विषय है। आज नहीं चेते तो फिर ये वक्त, ये पल बार बार आपकी ज़िंदगी में आएगा और बुरे सपने के जैसा आप सबको रुलाएगा। बुरे सपने के जैसे आप सबको रुलाएगा। आप लोगों को भी तय करना होगा अपनी जिम्मेदारियों को। आप लोगों को भी तय करना होगा कि जो जनप्रतिनिधि आपके बीच आता है, झूठ बोल करके चला जाता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए। ऐसी आपदाओं में सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिला प्रशासन की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये जरूर देखना होगा। हालांकि बहुत पहले से दावा किया जा रहा था कि सब कुछ ठीक किया जा रहा है, इस बार निपट लेंगे, इस बार कुछ भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस बार तो वो हो गया जो पिछले 24-25 सालों में नहीं हुआ। कुछ लोगों से मैंने बातचीत किया, उन्होंने कहा कि हमें याद नहीं है, हमारी स्मृतियों में नहीं है, हमारी याददाश्त में नहीं है कि कब हमारे साथ ऐसा हुआ था। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे। ये वक्त देवारा के लोगों की मदद करने का वक्त है। तमाम इंसानियत के रक्षकों से, तमाम लोगों से जो इंसानियत पसंद लोग हैं, उनसे कहूँगा कि इस मुसीबत के वक्त में देवारा आपको पुकार रहा है। आइए आप भी हाथ बढ़ाएं, हम भी हाथ बढ़ाएं। आप अपने फ़र्ज़ को अंजाम दीजिए। हमारा जो फ़र्ज़ है, हम चाहे वो पानी में डूब के रिपोर्टिंग करना पड़े, चाहे वो गले तक हो, कमर तक हो, हम जाएंगे और वहाँ से आपको सच्ची तस्वीरें देश के कोने कोने तक पहुँचाएंगे, ताकि हमारे ज़िम्मेदार जिनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं,
वो जागे और इनके लिए कुछ करें। शायद हमारे इन्हीं प्रयासों से हमें लगता है कि एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा भारत। धन्यवाद।